भगवान ने सोचा देखो मैया अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारो, और दूध देखते ही लाला की छुट्टी कर दी, पूत की छुट्टी कर दी। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। भगवान तुरंत गए अंदर, जितने दही माखन के जितने भी मटके थे भगवान ने एक एक करके सब तोड़ दिए। अच्छा, बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना तो पहले तो गलती करते हैं और बाद में जब पता चलता है कि गलती हो चुकी है तो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। और भगवान रोने लगे। मैया ने कहा लाला क्या हुआ? अंदर देखा बाप सारा दही माखन सब मिला पड़ा। मैया समझने लगी, समझ गई कि ये जो जितनी भी गोपियां आती थी शिकायत लेकर के ये झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए कन्हैया को पकड़ने के लिए जब से मैया भागी भगवान भागे। मैया कहने लगी लाला पकड़ में आ जा। भगवान कहने लगे मैया मैं नहीं आऊंगा। कहने लगे क्यों? कि तू मारेगी। मैया ने कहा नहीं मारूंगी। कि तू पकड़ में तो आ। देख देख मेरी सांस दुखने लगी है, मुझे बुढ़िया को क्यों परेशान करता है। क्या मैया देख मुझे और चीज से डर नहीं लगता, लेकिन तेरे हाथ में जो साटी है ना इससे डर लगता है। तो मैया ने कहा नहीं मारूंगी। कि नहीं मैया तू मारेगी। तूने हाथ में ये साटी क्यों ले रखी है? कि बेटा ये बुढ़ापे का सहारा है ना, अब बूढ़ी हो गई हूँ, बिना डंडे के चल नहीं सकती। कि नहीं मैया पहले इस साटी को फेंक। तो मैया ने कहा ले फेंक दी। और भगवान जैसे मैया की पकड़ में आए, मैया ने कि अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, तूने मुझे बड़ा सताया, चल तेरी आज पूजा करूंगी। भगवान ने सोचा शायद सचमुच वैसी पूजा करेंगे। भगवान पूजा का मतलब नहीं समझ पाए। मैया लेकर के गई, मन में सोचने लगी कि आज दंड नहीं दूंगी तो कल ही बिगड़ जाएगा। बस मैया ने उठाया और ओखली में भगवान को बांधने के लिए जैसी रस्सी निकाली तो जितनी बार रस्सी निकालती 2 उंगल वो रस्सी कम पड़ जाती। दो उंगल कम। अब जितनी बार जितनी रस्सियों को लपेटे, 1 रस्सी 2 रस्सी 3 रस्सी 4 रस्सी, हजारों रस्सियां लपेट दी, हर बार 2 उंगल कम। अब मैया तो पसीने पसीने हो गई, सोचने लगी अरे बाप भैया ये क्या है। कहते हैं कि जब भक्त का परिश्रम और भाव दोनों मिल जाता है तब परमात्मा की कृपा बन जाती है। इतना परिश्रम किया कि भगवान अब मैया पर प्रसन्न हो गए और भगवान मैया के बंधन में बंध गए। मैया ने भगवान को ओखली में बांध दिया। भगवान ने कहा मैया छोड़ दे। मैया ने कहा छोड़ने वाली नहीं। भगवान को बांध करके अपने आप अंदर चली गई। भगवान ने देखा कि मैया अंदर चली गई। उस भगवान अर्थात नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ थे अशोक के। भगवान ने ओखली के सहित जब घिसटते घिसटते आगे की ओर बढ़े तो वो ओखली उन पेड़ों के बीच में फंस गई। भगवान ने जोर से झटका क्या मारा, वो दोनों पेड़ उखड़ करके नीचे गिर गए। गोविंदाय नमो नमः। वे पेड़ नहीं थे, वे कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप से उनको ये वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। आज भगवान के द्वारा उनका परम कल्याण हुआ तो वे हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तु च कर्म सुमन तव पाद
शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्तनूना कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हे भगवान, जीवन में जब जब व्यक्ति आपसे विलग होकर के जीने की कोशिश करता है तब तक उससे अपकर्म होता है और वह पतन की ओर चला जाता है। इसलिए मेरी वाणी में सर्वदा आपका वास हो, मेरी वाणी आपके गुणों का गान गाए, आपके कथा इन कानों को सुनने को मिले, हाथ अच्छे कार्य करें और पांव सर्वदा आपके भक्तों की सेवा करने के लिए सब पर तत्पर रहें, उस स्थान की तरफ जाएंगे। जीवन में कभी भी मैं जो देखूं वो भी आपकी छवि देखूं, जो सुनूं वो आपके गुणों को सुनूं, जो बोलूं वो आपका नाम बोलूं। भगवान ने जब यह सुना तो परमात्मा प्रसन्न हो गए और इच्छित वर दे दिया। दोनों अपने परम भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण 4 वर्ष के हो गए। नंद बाबा ने सोचा आए दिन मेरे गोकुल में कुछ न कुछ आफत आती रहती है। सो नंद बाबा ने मन में विचार किया कि इस स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे स्थान हैं, काम वन है, बेल वन है, ताल वन है और वृंदावन है, तो बहुत सारे वन हैं, किंतु उन वनों में से सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला वो वृंदावन धाम है। नंद बाबा ने अब सब गोप ग्वालों के सहित वृंदावन धाम की ओर चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। एक दिन मैया से भगवान ने कहा कि मैया मुझे गाय चरानी है। मैया कहने लगी देख बेटा, तुम ग्वालों के बच्चे हो, आगे चल के तुम्हें गाय चरानी है, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो। कहने लगे नहीं मैया मुझे चरानी है। अब 4 वर्ष के तो भगवान। तो मैया ने कहा ऐसा कर, तो गायों के बछड़ों को चरा दो। तो भगवान अब बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। बकासुर नामक दैत्य जो है बगुले का रूप धारण करके भगवान को खाने के लिए दौड़ता है और अपने चोंच पर रख देता है। इतना बड़ा मुंह खोलता है, भगवान को उसके अंदर अपने मुंह के अंदर डाल देता है। समस्त ग्वालों ने जब यह देखा तो हाहाकार मच गया। भगवान ने अपना विग्रह इतना अधिक बढ़ाया कि बकासुर जो बगुला था उसको मुंह खोलना पड़ा, और भगवान जैसे उसके मुंह के पास आए भगवान ने उसका मुंह छुरी से चीर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बकासुर नामक दैत्य मारा गया। इसके बाद एक बार अघासुर आया, अजगर का रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा अजगर बन गया और मुंह खोल करके बैठ गया। अब समस्त ग्वाले जो हैं जब जंगल में गाय चराने के लिए जाते थे तो उन्होंने देखा यार आज तक तो हमने कभी ऐसी गुफा नहीं देखी जो इतनी सुंदर गुफा, कितनी सुंदर मैट बिछी हुई लाल लाल रंग की, क्योंकि वो अजगर का मुंह था, उसकी जीभ थी, कितनी सुंदर है मखमली, और सारे के सारे ग्वाले जो हैं उसके मुंह के अंदर चले गए। भगवान ने बहुत आवाज लगाई किंतु किसी ने भी भगवान की आवाज नहीं सुनी। समस्त ग्वाले विचार कर रहे हैं कि हो सकता है ये कोई दानव ना हो,
तो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि अगर ये बकासुर भी हुआ, अगर कोई ये दैत्य भी हुआ, तो भगवान इसको बगुले की तरह मार देंगे। तो हमारा रक्षक कौन है? कन्हैया। भगवान सोचते हैं जो मेरी शरणागति ले गए, बताओ उनको मुसीबत में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान को भी उस अघासुर के मुंह में जाना पड़ा। जब भगवान उसके मुंह में चले गए तो अघासुर समझ गया कि मैंने जिसको मारने का संकल्प लेकर यहाँ पर आया था वो मेरे मुंह में आ चुका है, अर्थात अब समझ लो वो मर चुका है। किंतु परमात्मा जैसे ही उसके मुंह में गए उसने अपना मुंह बंद कर दिया। भगवान ने जो अपना विग्रह जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे विग्रह बढ़ाया परमात्मा उसके मुंह को फाड़ते हुए और समस्त ग्वालों को भगवान ने उसके अंदर से, ग्वाल वालों को उसके अंदर से निकाला और बाहर ले आए। अघासुर मारा गया। कहते कि अघासुर का जो दिव्य तेज था वे भगवान में ही जाकर विलीन हो गया। परमात्मा के द्वारा जो कोई भी अंतिम गति प्राप्त करता है अंत में उसे परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। किंतु आश्चर्य तब हुआ जब समस्त ग्वाले एक बार घर गए और सब लोग अपने घर में अपनी मैया को ये बात सुना रहे थे कि कन्हैया ने एक जो है एक भयंकर अजगर को मारा। और सुना कब रहे? 1 साल बाद। घटना 1 साल पहले की है और सुना रही आज। तो राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से कहने लगा कि महाराज 1 साल बाद ग्वालों ने अपने घर में क्यों ये बात बतलाई? तब से सुखदेव जी कहने लगे कि जब भगवान अघासुर को मार करके बाहर आए तो सभी गोप ग्वालों ने कहा, क्योंकि वो कहीं भी खेलने से पहले अपना जो भोजन है ना पेड़ पर टांग देते हैं। कहने लगे भैया चलो भूख लगी है खाना खाओ, तो सब के सब बैठ गए भोजन करने के लिए। अब भोजन कर कर बैठे हैं, ऐसी मंडली बनाई हुई है, बीच में भगवान बैठे हैं। तो एक कहता है कि कन्हैया मेरी तरफ मुंह कर, दूसरा कहता है मेरी तरफ मुंह कर। इसलिए भगवान ने सबके और मुंह कर दिए। ऐसा रूप बनाया कि सबको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ बैठा है। परमात्मा का कितना दिव्य रूप उस समय भगवान ने बनाया कि विप्रद भेणु जठर पटयो संग व्यक्ति चक्रचे वामे प्राणो नृतन कवतम तत्पलांगन गुंडुलितो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहदो हासयन्नर्गभित्रै सर्गे लोके मुसति बहुजे यज्ञ कि विप्रद भेणु जठर पटयो। भगवान का कैसा रूप बना हुआ है। परमात्मा ने जो पटका था ना वो अपने कमर में बांध दिया। एक डंडा था, बांसुरी भगवान ने यहां लटका दी अपने बगल में। डंडा बराबर में रख दिया। सुंदर मोर मक्की भगवान ने पहनी हुई है। और गोप ग्वाले जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो ना ही नहीं, सबका भोजन कर ले। कहने लगा कन्हैया लाया हुआ खाना खा। तो भगवान ने क्या किया? दूध दही और भात मिश्रित किया, हाथ में कवल बनाया। दाहिने हाथ में कवल बनाया और खूब हाथ में रख लिया, ऐसे खा रहे। दूसरे हाथ में सबके अपने अपने घर से अलग अलग, कोई खट्टा मीठा अलग अलग प्रकार का अचार ला रखा। इस प्रकार से एक ही उंगली में, एक ही उंगली में, एक ही उंगली में, ऐसे उंगलियों में फंसा दिया। और भगवान कैसे खा रहे?
एक हाथ से घी खा रहे हैं, खट्टा खाने की इच्छा है तो खट्टा खा रहे हैं, मीठा खाने की इच्छा कर रही तो मीठा खा रहे हैं। देवताओं ने जब भगवान को देखा आश्चर्य हुआ। अभी जस्ट हरिद्वार से आया। समस्त यज्ञों का भोक्ता आज किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। हम कितने सुंदर भावों से भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भी भगवान नहीं खाते। और यहाँ भगवान जो है झूठा भात खा रहे। अब देवताओं ने देखा तो आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी देख करके सोचने लगे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का ये गुण नहीं है। भैया खाना खाने का नियम है, आराम से पलोटी मारकर शुद्ध आसन पर भोजन करना चाहिए, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। भगवान का नाम लेकर भोजन करो, बैठकर भोजन करो, इस प्रकार से भोजन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अगर ये ब्रह्म है तो इस प्रकार से तो ब्रह्म का स्वरूप नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा दी और समस्त जितने भी गाय थी, बछड़े थे, उन सबको गायब कर दिया। समस्त ग्वालों ने जब ये देखा कि दूर दूर तक कहीं गायें दिखाई नहीं दे रही है, तो कहने लगे कन्हैया, एक भी बछड़ा, एक भी गाय दिखाई नहीं दे रही है, जरा देख तो सही कहाँ है। तो भगवान ने कहा तुम भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। फिर भगवान ने एक कवल और उठाया, अचार लिया हाथ में और बराबर में डंडा लगाया और चल दिए। रास्ते में चल चल के खा रहे हैं, किंतु आगे जाकर बहुत दूर तक देखा कहीं गाय बछड़े दिखाई नहीं दे। फिर भगवान वापस आए, वापस आकर देखा अब जितने भी ग्वाले थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने सोचा ये क्या आश्चर्य। परमात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चल गया कि ये ब्रह्मा जी ने मेरे साथ कौतुक किया। परमात्मा ने अपना ही रूप बनाया और जितने गोप ग्वाले थे, जितने भी गायें थी, जितने भी ग्वाले थे, उतने ग्वाले उतनी गायें सिर्फ बनाए ही नहीं, उनका गुण स्वभाव स्वरूप भी उसी प्रकार से बना दिया। देखिए, जो जिस प्रकार का विशेषज्ञ होगा उसको उसी प्रकार की विशेषताएं वो जानता है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का कार्य करना, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। किंतु ये विशिष्टता, ये वैशिष्टता परमात्मा में ही हो सकती है, जो ब्रह्मा जी का भी कार्य कर सकते हैं। अब ये बात होते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, सब अपने घर में जा रहे हैं, आ रहे हैं।